आत्मिक फल, आत्मिक वरदान जिसको कहते हैं, वो उनसे प्राप्त नहीं होता है। दूसरे गुरु की बात कही गई है। दूसरा गुरु दाई गर्भवास की मैल छुड़ाई। पहले के समय में जब बच्चे बच्ची की उत्पत्ति होती थी तो विधिवत पुरोहित पंडित को बुलाकर नाम संस्करण होता था। और जो दूसरे गुरु की बात आती है तो बताया गया है कि मां के गर्भ से बच्चा बाहर आया और जिसने भी पहला स्नान कराया। आजकल तो अस्पतालों में बच्चे होते हैं और वहीं पर उनको पहला स्नान कराया जाता है और कपड़े पहना दिए जाते हैं। और जो कोई पहला स्नान उसे कराता है बच्चे को, वह उसका दूसरा गुरु होता है। तीसरा गुरु नाम धरा ताहि ले ले गांव पुकारा। तीसरे गुरु के लिए कहा गया है कि विधिवत अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से घड़ी, पल, तारीख, दिन, बार ये सब शोध करके और राशि के आधार पर जो नाम संस्करण किया जाता था, नाम रखने वाले तीसरे गुरु होते हैं। चौथा गुरु जो शिक्षा देना तब संसारी मार्ग चीना। जो चौथे गुरु है वो इस भौतिक जगत का ज्ञान कराते हैं। जो स्कूल की शिक्षा है, बच्चे को पहले क्लास में भेजते हैं, मास्टर उसे पढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके वो पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है। जो स्कूल की शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, ये चौथे गुरु है। राम कृष्ण का स्मरण कीना। जो राम का, कृष्ण का, देवी का, देवता का नाम या मंत्र या तो मुंह जबानी सुना देते हैं या फिर कान में फूंक देते हैं और भगवान के सारे छोड़ देते हैं। उनको कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, बस वो अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम भगवान नाम का जाप करना। बहुत अच्छी बात है। लेकिन संतों ने ऐसे गुरुओं के लिए कुछ अलग कहा है, क्योंकि उन्हें आंतरिक कुछ ज्ञान नहीं है। केवल और केवल स्वार्थ के वशीभूत शिष्य से कुछ अर्जित करने के लिए वो गुरु शिष्य बना लिया करते हैं। ऐसे गुरुओं के लिए कहा है कि अंधे गुरु और बहरे चेले होए नरक में ठेलम ठेले। न गुरु को कुछ ज्ञान है, न शिष्य को कुछ ज्ञान है, फिर भी नेक काम है, अच्छा काम है कि भगवान के भरोसे तो कम से कम छोड़ देते हैं। बारी छठवें गुरु की आती है। ये गुरु कुछ काम के हैं। छठवां गुरु भ्रम सब तोड़ा और ओमकार से नाता जोड़ा। इस ओमकार शब्द का जो वेद शास्त्रों में उच्चारण आया है, वैदिक मत के अनुसार इन तीनों लोकों में यही सर्वशक्तिमान पावर है। इस पावर का जो ज्ञान करा दे, इसको जो अंतर में लखा दे, वो छठवां गुरु है। यहां से ऊपर की जो बारी है वो सतगुरु की है। ये 6 यहां तक गुरु है और 7वां सतगुरु है। इन्हीं को संत सतगुरु कहते हैं। संत नाम उसका है कि
भौतिक और आध्यात्मिक, जड़ और चेतन, जो दोनों का ज्ञान करा दे। जड़ की शुरुआत कहां से हुई है, अंत कहां पे होता है, और चेतन की शुरुआत कहां से हुई है और उसका अंत कहां पे होता है। इस जड़ चेतन की शुरुआत और अंत का जो पूरा ज्ञाता है, जिसको पूरा ज्ञान है, उसी को संत सतगुरु कहते हैं। सातवां सतगुर शब्द लखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचावा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। और बिना गुरु के ये ज्ञान होता नहीं है। जब तक मनुष्य शरीर के अंदर या चर अचर के किसी भी शरीर के अंदर जब तक ये चेतन जीवात्मा है, तब तक वो शरीर कहलाएगा। और जैसे ही जीवात्मा निकल जाती है, तो फिर उसे मृतक शरीर कहते हैं, मरा हुआ शरीर कहते हैं, डेथ बॉडी कहते हैं। और जीवात्मा निकल गई, वह शरीर मुर्दा हो जाता है। बस महापुरुष इसी का ज्ञान कराते हैं कि इसके अंदर जो चेतन चीज है, जिसके चलाए शरीर का सारा सिस्टम चल रहा था, आती है, तो वो क्या चीज है जो शरीर से निकल जाती है, और उसके निकलते ही जानकार लोग उसे मृतक घोषित कर देते हैं। कबीर साहब ने ये कहा था कि जा मरने से जग डरे, और मेरे मन आनंद मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। अगर पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो उसके लिए जीते जी मरना सीखो। इसकी अवस्था होती है जब साधक साधना करके अपनी जीवात्मा को ब्रह्मांड में खींचकर ले जाते हैं। ऐसे समय में शरीर की मृत्यु नहीं होती है, उसे पूरा होश रहता है। शरीर की जो क्रिया है वो प्राणवायु के द्वारा है। 3-3 दिन तक शरीर में वापस नहीं लौटते। फिर थोड़े समय के लिए वापस आए, शरीर की उस क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। फिर इच्छा हुई, आंखें बंद की, तवज्जो इधर से हटाई और दोनों आंखों के मध्य भाग में तवज्जो को इकट्ठा किया। सूरत तुरंत अंदर निकल गई। फिर चाहे घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, या 2 दिन लगे, या 4 दिन लगे, जब वो उचित समय समझते हैं शरीर में वापस लौटने का, तो उसी हिसाब से सूरत वापस लौट कर आ जाती है। ये योगियों का काम है। आज के समय में अगर ये योग साधना कराई जाए, तो सामने गुरु अगर नहीं है तो शरीर अंग भंग भी हो सकता है, कोई अंग टूट भी सकता है। ये कलयुग है, और इस युग में सहज, सरल और सीधी सच्चे रास्ते की आवश्यकता है। वो रास्ता है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमर नर उतर ही पारा।
इस कलयुग में नाम का आधार है। इसके लिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में 4 चौपाई 4 युगों की। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरब प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, और प्रभु ही समर्पित कर्म बहुत रही। द्वापुर कर रघुपति पद पूजा, भवन तरहि उपाय दूजा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। न योग करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, न किसी विशेष प्रकार का ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। किसका आधार है? नाम का आधार। और नाम सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, जगा हुआ होना चाहिए। उसी नाम को इस कलिकाल में महापुरुषों के द्वारा सार नाम कहते हैं। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाकर सिद्ध कर हीरे की तरह फेंक दिया पूरे भारतवर्ष में, कि कोई अगर जौहरी है तो इसे उठाए और इसकी परख करे। तो प्रेमी भाई बहनों, या तो महापुरुष ईश्वर के 1000 नाम और परमात्मा के अनंत नाम, उनमें से किसी भी नाम को सिद्ध कर लेते हैं तो उस नाम से काम हो जाता है। जैसे आपके ही गांव में अगर किसी को कोई जहरीला जीव जंतु काट जाए, जैसे बिच्छू काट जाए, तो कोई न कोई होगा जो बिच्छू के उतारने का काम करता है। अगर आपके गांव में कोई नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी गांव में होगा, और अपने मंत्र के द्वारा, नाम के द्वारा उसको झाड़ते हैं और जहर पूरे शरीर में फैला हुआ उतरकर उसी जगह आ जाता है जहां जहरीले जीव जंतु ने काटा है। ये जगाए हुए, ये सिद्ध किए हुए उस परमात्मा के अनंत नामों में से एक नाम है, लेकिन सिद्ध किया हुआ नाम मंत्र ही काम आता है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि या तो तुम उसकी खोज करो, क्योंकि मनुष्य शरीर मानव तन बार बार नहीं मिलेगा। एक बार तुम्हें ये बड़े सौभाग्य से मिल गया है। जन्मान जन्मों में कितने भटके, कहां कहां जन्म लिया, तब ये लौट करके 84 लाख योनियां बताई गई है, और इसकी 4 खान है, पिंडज, अंडज, ऊष्मज और स्थावर। इन चारों खानों से ये जीवात्मा निकल करके तरह तरह की यातनाएं कष्ट सह करके तब कहीं मनुष्य शरीर की बारी आती है, और वो मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। इसमें रह करके केवल और केवल भजन का ही कौल वचन इकरार वादा किया है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, एक टकटकी उस स्वरूप को निहारती रहती है, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में इशारा करते हैं। परम प्रकाश रूप दिन राती, और नई कछु चाहिए दिया ग्रत बाती। न वहां दिए की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, न घी की जरूरत है। अखंड प्रकाश 24 घंटे होता रहता है। ऐसे प्रकाशवान पुरुष से वो जीवात्मा निरंतर अखंड बात करती रहती है, और ईश्वर माँ के गर्भ में जन्म दर जन्म जिस जिस शरीर में वो गई है, उस शरीर की जो क्रिया कलाप हमारे आपका जो रहा है,
उसको विधिवत, जैसे आईने में शीशा के सामने, कांच के सामने किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है, ऐसे ही आईने में जन्म दर जन्म किए हुए कर्मों की फल और यात्राएं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, पाप और पुण्य दोनों को दिखाता है, और फल स्वरूप किसमें जन्म लिया, किस योनि में गए, ये सब रील माँ के गर्भ के अंदर उस प्रकृति के विधान के अनुसार, सिस्टम और नियम कानून के अनुसार वो ईश्वर हर पल याद दिलाता रहता है। जब जन्मान जन्मों की रील को देख लेता है कि मुझे ये जन्म मिला और मैंने ये कर्म किया, उसके परिणाम स्वरूप मुझे किस योनि में जाना पड़ा और किस तरह की कठोर से कठोर यात्राएं सहनी पड़ी, तब वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। मैं सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल तुम्हारा ही भजन करूंगा, लेकिन एक बार मानव तन मनुष्य शरीर और दिला दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, उस निवेदन के कारण ही ईश्वर ने बड़ी कृपा दया कर दी है कि ये मानव तन मनुष्य शरीर मिल गया है। और इसमें हो क्या रहा है, किसी के 20 वर्ष बीत गए, किसी के 40 बीत गए, किसी के 50 बीत गए, किसी के 60 बीत गए, बुढ़ापे की तरफ गया। और महापुरुषों ने कहा है कि जो बुढ़ापे की तरफ चला गया वो इंद्रिय से वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए शरीर का ठीक होना बहुत जरूरी है। शरीर फिट है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर सही नहीं है आता है। प्रेमी भाई बहनों, इस भौतिक जगत के बड़े बड़े 3 अधिकारी हैं जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो प्रलय उत्पत्ति पालन का कार्य करते रहते हैं। पर जो इनके अधिकारी है उस अधिकारी का नाम है आद्यामाशक्ति, जिसे आदि शक्ति भी कहते हैं। और उसके लिए कहा है कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, ये सारा संसार उसी का पैदा किया हुआ है। और इसके ऊपर जो अधिकारी है वो प्रधान अधिकारी है, 3 लोक का मालिक है, जिसे त्रैलोकी का स्वामी कहते हैं। उसका नाम है ईश्वर, खुदा, गॉड, भगवान। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है ये बहुत कम लोग बता सकते हैं, हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है। जैसे महापुरुषों ने कहा है कि दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी है, इस चेतन जीवात्मा का आगमन कहां से होता है और मृत्यु के समय ये कहां छू जाती है, कहां निकलकर चली जाती है, इस महापुरुषों का होता है। उन्होंने कहा है कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, जहां कभी मृत्यु नहीं होती, वहां के रहने वाले थे, लेकिन काल के जाल में आकर फंस गए। काल माया ने ऐसा जकड़ लिया कि अब इधर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस संसार की चीजें ही बहुत अच्छी लग रही हैं। ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा। याद व्याधि उपाधि एकवना,
बिना ज्योति उजियारा, कर तप हमें काल व लाया, झंझरी दीप मजारा, और निकसन की को राहन पावे, सतगुरु शरण उबारा, कहे कबीर तरह व सुरत, जो पावे शब्द जहां। शब्द रूपी नौका, नाम रूपी नौका जब किसी को मिल जाती है और उस पर वो व्यक्ति सवार हो जाता है, तब उसकी मंजिल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। ये सतपथ की साधना का पहला पाठ है। जय गुरुदेव। भगवान के नाम का सबको उच्चारण करना चाहिए, और ये नाम तो ऐसा है कि इस नाम के बिना तो किसी का किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं चलता। क्यों प्रेमी भाई बहनों, बिना गुरु के किसी का किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं चलता। गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। इसी नाम के लिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु के नाम का सभी प्रेमी भाई बहन एक बार मिलकर के उच्चारण करेंगे। गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद कहां जाऊंगा, इस आत्मा का ये गूढ़ रहस्य केवल और केवल महापुरुषों ने इस भौतिक जगत में आकर खोला। और संत तो बराबर इस धराधाम पर रहते हैं, लेकिन इस भेद को खोलने का काम इस कलिकाल में 700 वर्ष पहले से हुआ है। इससे पहले नहीं खोला गया था। जब उस परमपिता परमात्मा ने देखा कि मेरा भेजा हुआ जीव और काल माया के अधीनस्थ होकर के इस काल के जाल में फंस गया है, तो इसको धीरे से चेताकर, बताकर, समझाकर निकालने का काम सबसे पहले कबीर साहब ने किया। फिर उसके बाद संतों का बराबर इस धराधाम पर अवतरण होता रहा। अपने निश्चित समय में ये निश्चित अपना काम करके जाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, हर युग की अपनी एक व्यवस्था होती है। जैसे हर घर को चलाने की एक व्यवस्था होती है, ऐसे ही इस आध्यात्मिक जगत को और धार्मिक जगत को चलाने की भी व्यवस्था है। और उसके लिए उस परमपिता परमात्मा ने बराबर अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। इसी कालमाया के देश में हम लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से उलझा लिया है, फंसा लिया है, और हम आप उसमें फंस चुके हैं, यानी फंसे ही पड़े हैं। एक कोई साधु ने कुछ पक्षियों को शिक्षा दी और ये समझाया कि देखो तुम याद रखना, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, लेकिन जाल में फंसना नहीं चाहिए। बस गुरु की शिक्षा को पक्षियों ने रट लिया कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। और शिकारी ने शाम को ही जाल बिछा दिया और जाल में फंसे पड़े हैं। गुरु का आगमन हुआ तो पक्षी जाल में फंसे हुए चिल्ला रहे हैं कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है और जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने इस भौतिक जगत में बड़ी बड़ी मिसालें जीवों को चेताने के लिए छोड़ दी हैं, लेकिन फिर भी इधर से जाने की इच्छा, अपने असली वतन के लिए चलने की इच्छा किसी किसी की, नहीं तो ये संसार की चीजें
और संसार का भोग ही हर किसी को बहुत अच्छा लग रहा है। महापुरुष समझाते हैं कि देखिए, परमात्मा ने इस आत्मा को इस मानव तन में जब भेजा तो यहाँ की व्यवस्था कुछ और थी। वो समय था सतयुग का, और सतयुग के समय में जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल अलग थी। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरह बपरानी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए 24 घंटे में हजारों बार उस परमपिता परमात्मा के देश जाना और हजारों बार वापस लौटकर इसी मनुष्य शरीर में आ जाना, ये उस समय की क्रिया थी। किसी के ऊपर किसी तरह का कोई आवरण, कोई पर्दा, कोई गंदगी, कोई कर्म कर्जा नहीं था। ध्यान तरह बपराने, ये सतयुग की व्यवस्था थी। यही मनुष्य शरीर उस समय हजारों वर्ष तपस्या करता था। कोई 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष। कोई 10,000 वर्ष, कोई 20,000 वर्ष, कोई 30,000 वर्ष, कोई 50,000 वर्ष तपस्या में लीन रहता था। क्योंकि उस समय का सिस्टम था, उस समय का नियम था, उस समय का ये विधान था उस परमपिता परमात्मा का। ये जो त्रिलोकी का स्वामी है, ये जो 3 लोक का मालिक है, यही उस परमपिता परमात्मा का सबसे छोटा पुत्र है। इसकी तपस्या से खुश होकर और उसने वरदान मांगने को कहा, तो वरदान में ये जीवात्माओं का भंडार और उसका मसाला पूरा, और नीचे की रचना पिंडलोक की और ब्रह्मांड लोक की, ये दोनों रचनाओं का विस्तार से उन्होंने निर्माण कर दिया और जगह जगह अधिकारी कर्मचारियों को बिठा दिया। जब ये जीवात्माएं हजारों वर्ष तपस्या करके और दिन में सैकड़ों बार उस परमपिता परमात्मा से जाकर मिल रही है, तो त्रिलोकी के रास्ते से निकलकर उनका जाना होता है, उनका भी दर्शन होता है। तो उसने सोचा कि ये सारी जीवात्माएं निकल करके एक दिन परमात्मा के देश चली जाएंगी, तो मैंने जो अखंड मेहनत की है, मैंने जो अखंड तपस्या की है, उसका मुझे क्या मिला? फिर वो तपस्या करने लग गए। उनकी तपस्या से खुश होकर फिर परमात्मा की जो आवाज है, जिसको अनादनाद कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, वो ईश्वर के कान में उनको सुनाई दी कि तुमने जो मेहनत की उसका प्रतिफल तो तुम्हें मिल चुका है। अब तुम क्या चाहते हो? कि अब मैं ये चाहता हूं कि ये सारी जीवात्माएं निकल करके आपके देश चली जाएंगी, तो फिर मैं शासन किस पर करूंगा? बस उसी तपस्या के फलस्वरूप फिर वरदान में एक नियम इन्होंने पास करा लिया कि एक नियम ऐसा होना चाहिए कि मेरे कहने के अनुसार ये चलें, मेरे नियम कानून के अनुसार ये काम करें, तो
तो सप्त ऋषियों का जमाना था सतयुग के समय में। परमात्मा से वरदान प्राप्त करके 10,000 वर्ष तक उसका प्रचार प्रसार करवाया। इसी धराधाम पर, इसी भूमंडल पर सप्त ऋषियों ने 10,000 वर्ष तक उसका प्रचार किया। और वो कानून क्या था कि 10,000 वर्ष जिस दिन पूरे होंगे उस दिन से इस काल माया के देश में रह रहे मानव तन में जितनी भी जीवात्माएं हैं उनके ऊपर एक कानून लागू हो जाएगा और उस कानून का नाम है कर्म प्रधान विश्व रचना का, और जो जस करे सो तस परचा का। बस इसी कानून के दायरे में रहकर जीवों पर धीरे धीरे मंच से सामूहिक रूप से आम सत्संग में उपस्थित प्रेमियों से बुलवाते थे कि प्रेमियों, आपके शरीर में वो चेतन भंडार जीवात्मा जैसे इस शरीर के 2 कान, इस शरीर की 2 नाक और इस शरीर की 2 आंखें। तो बाबा जी कहते थे कि एक जीवात्मा के अंदर आंख होती है, एक जीवात्मा के अंदर कान होता है, एक जीवात्मा के अंदर नाक होती है। तो शरीर की और जीवात्मा की मिलाकर कितनी होंगी? 3। शरीर के 2 कान, एक जीवात्मा का कान, तो कितने कान हुए? 3। शरीर की 2 आंख, एक जीवात्मा की आंख, तो कितनी आंख हुई? 3। शरीर की 2 नाक और जीवात्मा की 1 नाक, तो कितनी नाक हुई? 3। बड़े अच्छे तरीके से महापुरुष समझाने का काम करते हैं कि जिससे समझ में आ जाए। सतयुग के समय में जीवात्मा के आंख कान नाक पर कोई आवरण, कोई कर्म कर्जा, कोई पर्दा नहीं था। लंबे समय के बाद सतयुग में ही व्यवस्था बदली और ये कर्म का विधान लागू हो गया। तब से धीरे धीरे जीवात्मा के आंख कान नाक पर हमारे ही कर्मों की गंदगी, वो कर्म कर्जा धीरे धीरे लगना शुरू हुआ। तो पहले के समय में कहते थे लोग कि वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी होती थी और सुनाई देती थी। वो आज भी होती है, वो बंद नहीं है, लेकिन जीवात्मा के कान पर पर्दा आ गया, कर्म कर्जा चढ़ गया। उस कर्म कर्जे के कारण वो सुनाई नहीं दे रही। शीतल मंद सुगंधित उस आध्यात्मिक जगत की ये नाक आनंद लेती थी और वो आनंद उसे अब नहीं मिल रहा। इस आंख के विषय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यही वो शिवनेत्र है, यही वो दिव्य दृष्टि है, यही वो ज्ञान चक्षु है, यही वो तीसरा नेत्र है जो पहले के समय में बताते थे कि लोगों का खुला था। महाभारत के समय में संजय को दिव्य दृष्टि दी गई और शरीर की आंखों को बंद करने के बाद कुरुक्षेत्र का पूरा हाल धृतराष्ट्र को सुनाने का काम संजय करता था। वो वही दिव्य दृष्टि से था। उस तीसरे नेत्र से देख करके और फिर वो बताता था भाई जी भाई। आज भी प्रेमी भाई बहनों, तीसरा नेत्र बंद नहीं है, वो शिव नेत्र बंद नहीं है, आज भी खुला हुआ है।
लेकिन उसके ऊपर जो गंदगी, जो कर्मों का कर्जा पर्दे दर पर्दे चढ़ गया है, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक दिखाई नहीं देगा। बस ये जीवात्मा के आंख कान नाक के कर्म कर्जे को उतारने के लिए संतों ने इस कलकाल में ये युक्ति बताई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस नाम रूपी सावन की जीवात्मा रूपी कपड़े पर जो कर्म की काई चढ़ गई है, गंदगी आवरण लग गया है, इसको साफ करने का काम नाम के जप से होगा। और वो संत मत की क्रिया है। इसी क्रिया को सतयुग के समय में यही आदमी हजारों वर्ष किया करता था। उसका कारण क्या है? पता है आपको कि उस समय में इस आदमी की उम्र क्या थी और जो समय चल रहा था उस समय की उम्र अवधि क्या थी? ये शरीर सतयुग के समय में कितना ताकतवर था, सब भूल गए। इस कलयुग में इस आदमी की उम्र 100 वर्ष बताई जाती है और अब 100 वर्ष तक बिरले ही पहुंचते हैं, नहीं तो बीच में ही जीवन लीला खत्म हो जाती है। इस कलयुग की अवधि वैदिक मत के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। 4,32,000 वर्ष में 4,32,000 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तो द्वापर के युग की अवधि हो जाती है। और द्वापर युग की उम्र में 4,32,000 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तो त्रेता युग की उम्र हो जाएगी। और इसी में 4,32,000 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तो सतयुग की उम्र हो जाती है। इस आदमी की उम्र इस कलिकाल में 100 वर्ष की, और पिछला जो युग था वो द्वापर युग था, इसकी सीधी 10 गुना ज्यादा थी। द्वापर के समय में इसी आदमी की उम्र 1,000 वर्ष की थी। 1,000 वर्ष की उम्र में उस समय के योगी पुरुष सैकड़ों वर्ष तपस्या में लगे रहते थे, योग साधना में लगे रहते थे। इससे जो पहला युग था वो त्रेता युग था। त्रेता युग में इसी आदमी की उम्र सीधे 10 गुना और बढ़ जाती है, तो 10,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी इसी आदमी की, और इसका सीधा 10 गुना और बढ़ा देंगे तो इसी आदमी की उम्र सतयुग के समय में 1,00,000 वर्ष की। इसलिए वहां हजारों वर्ष तपस्या करता था। और ये आदमी, प्रत्येक व्यक्ति आज इस कलयुग में अपने ही 3.5 हाथ का है। द्वापर के समय में यही आदमी इस आदमी से काफी मजबूत, काफी ताकतवर था। साढ़े 3 हाथ की जगह इस आदमी की लंबाई 7 हाथ की हुआ करती थी। त्रेता के समय में यही आदमी और ताकतवर था और इसकी लंबाई 14 हाथ की थी। और सतयुग के समय का उदाहरण है
कि यही आदमी 21 हाथ का लंबा हुआ करता था। उम्र घटी सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। चारों युग इस धराधाम पर बरतते हैं और चारों युगों में नैमित्तिक शक्ति के 10 अवतार होते हैं। जो वेद मत के अनुसार 24 बताए गए हैं। जैसे दत्तात्रेय महाराज का उदाहरण आता है तो उन्होंने ये कहा है कि जिस गुरु से जो शिक्षा मिलती है अच्छे लोग उसको गुरु मान लेते हैं। वैदिक मत में उदाहरण 24 का है, लेकिन संत मत के निश्चित चारों युगों के 10 अवतार होते हैं। उन 10 अवतारों में कोई फेरबदल नहीं होता और उनका निश्चित समय में निश्चित काम होता है। काम क्या है कि इस धराधाम पर, इस मृतलोक में जब धीरे धीरे अधर्म फैलने लगता है, इस सृष्टि में धर्म की व्यवस्था धीरे धीरे खराब होने लगती है, जब अधर्म चरम सीमा पर जाता है तो ईश्वर अपने में से एक बूंद रूप शक्ति इधर भेजता है जो अवतार के रूप में इधर आती है। सतयुग में 4 कच्छ, मच्छ, बराह, नरसिंह, ये 4 अवतार होते हैं। इनका काम ये होता है कि अधर्मियों को दंड देना, भक्तों की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना, बस इतना सा इनका काम होता है। ये मोक्ष और मुक्ति किसी को नहीं दिला सकते, क्योंकि मुक्ति का अधिकार इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद त्रेता युग। त्रेता में नैमित्तिक शक्ति के 3 अवतार हुए, राम, वामन और परशुराम। ये भी अपना काम करके वापस चले गए। युग परिवर्तन हुआ, द्वापर का समय आया और द्वापर के समय में जब धर्म की व्यवस्था खराब हुई तो अधर्मियों को दंड देने, धर्म की स्थापना करने, भक्तों की रक्षा करने भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान राम को तो अपने समय में सिवाय परेशानियों के और कुछ मिला नहीं। भगवान कृष्ण ही दूसरे युग में, द्वापर के समय में कृष्ण के रूप में आते हैं और सर्वे सर्वा होते हैं। उन्होंने जब जहां जैसा चाहा कि इस समय कौन सा निर्णय लेना। नैमित्तिक शक्ति के 2 अवतार होते हैं। एक अवतार हो चुका है और दूसरा समय, उसका थोड़ा समय शेष है। पहला बौद्ध अवतार और दूसरा कल्कि अवतार। महापुरुषों के बताए अनुसार इस कलयुग के 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में बौद्ध अवतार जो हो चुका है और द्वितीय चरण में कल्कि अवतार, जिसका अभी समय है। पहले 1000 वर्ष के लिए इन दोनों के बीच में सतयुग है। उस सतयुग का प्रचार प्रसार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खुद किया और अपने बच्चों से पूरे हो जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी कलयुग गया नहीं और सतयुग आया नहीं। परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन से पहले कोई भी व्यक्ति जाग जाए, समझ जाए, उसे अपने मानव जीवन का होश आ जाए कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और हमने
क्या कौल वचन इकरार इसमें वायदा किया था उस भगवान से, उस प्रभु से बार बार निवेदन प्रार्थना करने के बाद ये मानव तन दिया गया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में इशारा कर रहे हैं कि भूमि परतवा डाबर पानी और जिन जीवन माया लिपटानी। बादल जब ऊपर से पानी गिराते हैं वो पानी होता है, जमीन पर गिर जाने से और जैसे ही उसमें मिट्टी मिल जाती है तो पानी कैसा हो जाता है? मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस आदमी की कहानी है। ये आदमी भी इस भौतिक जगत में अपने लक्ष्य को तो भूल गया, उसकी अब उसे याद नहीं है। अब तो ये दुनिया का जो काम है, जो दिखावे का काम है, ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन, अच्छे से अच्छा कैसे बने, बस इसमें लगा हुआ है। घर में इस जीवन के निर्वाह के लिए थोड़ी सी जगह है, उसमें काम चल सकता है, लेकिन याद इस भौतिक जगत की है कि ये भौतिक जगत अच्छे से अच्छा बन जाए। गांव की स्थिति अच्छी नहीं है, कीचड़ कचड़ है, लाइट ठीक से नहीं आती है, तो आदमी सोचता है क्यों न बाजार में लिया जाए। तो हर कोई बाजार की तरफ भाग रहा है। गांव में अच्छी व्यवस्था है, काम चल सकता है, लेकिन फिर भी बाजार की तरफ। दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाए, फिर उनका नौकरी धंधा लग जाए, मकान अलग अलग हो जाए, अच्छे से व्यवस्था हो जाए, घर में गाड़ी घोड़ा आ जाए, घूमने फिरने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े होने चाहिए। बस इसी को अच्छे से अच्छा बनाने में लगा हुआ है। जिसका कौल वचन इकरार वादा किया था उसकी तो प्रेमी भाई बहनों याद ही नहीं है। और जब माँ बाप को याद नहीं है तो बच्चे कहां से याद करेंगे? माँ बाप को ही नहीं पता है कि हमारा उद्देश्य लक्ष्य क्या है, तो फिर बच्चों को वो शिक्षा कहां से मिल सकती है? एक न एक दिन सबको ये मृत्यु लोक छोड़कर जाना है और ये नाशवान शरीर सबका छूटना है। उधर धर्मराज के दरबार में जब ये जीवात्मा की पेशी होगी तो प्रेमी भाई बहनों, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता और ये सत्य की अंश है, ये सत्यवादी है। ये उधर झूठ नहीं बोलती, झूठ का जो पसारा है वो इधर ही है, उधर नहीं। अब किसी किसी के अंदर ये तड़प पैदा हो जाए, ये विरह जग जाए कि वास्तव में मनुष्य शरीर तो भगवान के भजन के लिए मिलता है और हमें भजन करना चाहिए, तो उसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और कैसे गुरु की आवश्यकता होती है? जो गुरु शब्द वेदी है, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि सतगुरु मारा तान कर शब्द सुरंगी बाण और मेरा मारा फिर जिए तो हाकन गहूं कमान। सतगुरु सांचा सूरमा नख सिख मारा पूर और बाहर घावन दिखाई भीतर चकनाचूर। ऐसे गुरु की आवश्यकता है और ऐसे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल का काम है। भेषधारी गुरु मिल सकते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले गुरु मिल सकते हैं,
सेठ की विद्या वाले गुरु मिल सकते हैं, लेकिन संत सतगुरु का मिलना ये बहुत कठिन बात है। इसलिए प्रेम भाई बहनों, जो समय है वो परिवर्तन के कगार पर है। परिवर्तन कभी भी किस समय हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रकृति के भी लक्षण इस तरीके से दिखाई देने लगे हैं कि ये कब क्या करेगी, और फिर देश की व्यवस्था बहुत खराब चल रही है। भारत देश विश्व युद्ध का कारण बनेगा, और जब विश्व युद्ध हुआ तो कीटाणु बम परमाणु बम फूटेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है। और उनके अंदर से विषैली गैसें निकलेंगी। जब विषैली गैस निकलेंगी तो उनसे बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान के भजन का तरीका, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर ये जुक्ति, ये रास्ता संत मत का अपना लिया जाए तो वो गुरु ऐसे समय में दया कर देगा और विषैली गैस से बचने का रास्ता निकाल देगा। अभी कुछ ही वर्षों पहले एक छोटी सी बीमारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। और कोरोना के समय में देश और विदेशों की हालत खराब हो गई थी। यहाँ अपने ही घर परिवार में अगर किसी को कोरोना हो गया तो घर परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए उसका हमने त्याग पत्र कर दिया। उसको सरकारी टीम पकड़कर ले गई और अस्पतालों में अलग उसे रख लिया। ऊपर से सफेदी बिछाई गई। प्रेमी आकर के अच्छे से बैठ गए। अगर यहाँ कूड़ा कचरा पड़ा होता, गंदगी पड़ी होती, तो कपड़े खराब होने की वजह से, शरीर खराब होने की वजह से कोई नहीं बैठना चाहता। प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य मंदिर परमात्मा का बनाया हुआ असली मंदिर है। गांव के अंदर जो मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं और उसमें जो देवता बिठाले जाते हैं, वो किसी न किसी आदमी के माध्यम से ही मंदिर को बनाया जाता है और उसमें देवताओं को बिठाला जाता है। लेकिन ये मनुष्य मंदिर परमात्मा का असली मंदिर है। इस मंदिर में उस परमपिता परमात्मा की बैठक है। उसके बैठने की इसमें जगह है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि ये आसमान में सूरज है, इसे देखेंगे ये असली दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इतना सा काम करके और फिर ये किसी न किसी बहाने से चली जाती है। महापुरुष ये चाहते हैं कि तुम इनको अंदर में प्राप्त करो, इनका सच्चा रूप अंदर में देखो, उसकी जरा सी झलक भी अगर किसी भक्त को प्राप्त हो जाए तो जब तक ये जीवन रहेगा तब तक भुला नहीं सकता। वो चेतन सत्ता का नूरानी जो चेतन पावर है, वो ऐसा पावर है कि फिर उसके लिए नित्य प्रति तरसता रहता है। और जो साधक संत गुरु सतगुरु से रास्ता लेकर के नित्य प्रतिदिन उसका आनंद लेते हैं,
जो बराबर उसका आनंद लेते रहते हैं। उस आनंद की प्राप्ति हर किसी को हो सकती है, बस केवल और केवल सफेद कपड़े की तरह है। सफेद कपड़े को और रोज रोज पहनने पर उसके ऊपर जो गंदगी, जो आवरण आ जाता है, जो मैला हो जाता है, जो मैल उसके ऊपर आ जाता है, उस मैल को साफ करने के लिए सर्फ साबुन, पानी का सहारा और हाथों से कुटाई जब उसकी की जाती है तो रोज रोज पहना हुआ कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। आज पहन लिया, कल धो डाला तो गंदगी नजर नहीं आएगी, लेकिन 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक ही कपड़े को पहनकर और घूमते रहे तो गंदगी फिर साफ दिखने लगेगी, और साफ दिखने लगेगी फिर एक बार के सर्फ साबुन से वो साफ नहीं होगी। बस प्रेम भाई बहनों, महापुरुष कहते हैं कि जीवात्मा रूपी कपड़े पर जो कर्म रूपी काई लगा रखी है, उसको नाम रूपी साबुन की रगड़ मारकर बार बार धोने का, सुबह शाम धोने का प्रयास कीजिए तो धीरे धीरे धो जाएगी। उसी के लिए आवश्यकता है अच्छे खान पान की, शुद्ध रहन सहन की। कोई भी ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, मां बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते हो, लेकिन बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जो बच्चे पीते नहीं है वो भूल करके भी नहीं पिए, जो तंबाकू गुटखा खाते नहीं है वो भूल करके भी नहीं खाएं, नहीं तो इनमें से तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और मांस मदिरा का सेवन करके इस सच्चे मनुष्य मंदिर को, जो परमात्मा का मंदिर है, इसमें कूड़ा कचरा गंदगी न डालें और चलता फिरता ऐसे कब्रिस्तान ना बनाएं। किसी भी पशु पक्षी जानवर का मांस आप घर में ले आए और नमक मिर्ची डालकर उसे पेट में हजम कर गए तो प्रेमी भाई बहनों, जब अपने घर परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो उस मुर्दे का स्थान कहाँ होता है? शमशान घाट। और तेल मिर्ची मसाले में भूनकर आपने पेट में डाल लिया तो इस परमात्मा के सच्चे मंदिर को क्या बना दिया आपने? शमशान घाट बना दिया। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसन, मांस खाने वाले राक्षस के समान होते हैं, उनके अंदर कोई दया नहीं होती। पिछले युगों का इतिहास उठाएं, मांस खाने वालों को राक्षस कहा गया। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग, और इनकी संगत मत करो, पड़त भजन में भंग। इनकी जन्मों तक गिद्ध का जन्म लेना पड़ेगा, फिर खाते रहिए मांस। गिद्ध का भोजन क्या है? मांस। तिल भर मच्छी खाकर और कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। यहां तक कहा है कि अगर एक टुकड़ा मच्छी का खा लिया और फिर कोटान कोट गऊओं का दान करो, काशी में जाकर और उस गंगा में डूब कर मर जाओ, तब भी तुम्हारे लिए नरक निश्चित है। तो प्रेमी भाई बहनों, जब इस तरह के उदाहरण महापुरुषों ने दिए हैं
इस तरह के मांस को खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आदमी के लिए भगवान ने, प्रकृति ने अच्छे अच्छे फल, मेवा, मिष्ठान, साग सब्जी, दूध, दही, घी सब बनाया है। जिन चीजों से ताकत, प्रोटीन और गुण हासिल करना चाहते हो, वो गुण इन सब चीजों से मिल जाएंगे जो आदमी के खाने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने, प्रकृति ने बनाई है। शराब सभी बुराइयों की जड़ है। शराब पीने के बाद आदमी होश खो बैठता है, तरह तरह की बातें करता है, शरीर का नुकसान करता है, धन का नुकसान करता है। महापुरुषों ने कहा है कि गंगा जल कृत बारू नहीं जाना। गंगा जल जैसे जल से और शराब बनाई जाए तो अच्छे लोग क्या करते हैं? गंगा जल कृत बारू नहीं जाना और तदपिन संत करें तय पाना। महापुरुष उसका पान नहीं करते, अच्छे लोग उसका पान नहीं करते, चाहे गंगा जल से ही क्यों न ये चीज बनाई गई हो। और फिर बच्चे बर्बाद, बच्चों की ना पढ़ाई लिखाई होगी, ना खान पान सही होगा, क्योंकि जो कुछ भी कमा करके लाएगा शाम को खत्म करके आएगा। इधर बच्चों पर नाराज होगा, बच्चे भोजन नहीं देंगे तो मारपीट करेगा, घर में गाली गलौज करेगा, चोरी करेगा, अंत में आकर के फेफड़े खराब हो जाएंगे, कुछ समय के बाद मर जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे नशे का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। वेद मत में ये बिल्कुल शाकाहारी नहीं है। अंडे से भी तमाम तरह तरह की बीमारियां लोगों को लग रही हैं। आजकल बच्चे मानते नहीं हैं। मेरी किराने की दुकान है गांव के अंदर, मुरैना में सामान लेने आता हूँ। कभी सुबह आता हूँ, कभी दोपहर के आता हूँ, कभी शाम को भी आता हूँ। तो शाम के समय रोड पर जो शाकाहारी लोग हैं वो निकल नहीं पाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। उसका प्रदूषण रोड पर इतना है कि कुछ पूछो नहीं। जगह जगह अन्नों की दुकान लगी है। पूरे मुरैना के अंदर हजारों दुकानें होंगी। जब हजारों दुकानें हैं तो खाने वाले भी हजारों होंगे, लेकिन परिणाम उनको नहीं मालूम कि इसका परिणाम क्या निकलने जा रहा है। जो बीमारियां आने वाली हैं, तो भैया इस पे लिखा हुआ है कि बीमारियां आ रही हैं, बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ। अगर शाकाहार को अपना लिया तो तुम्हारा बचाव उन बीमारियों से हो सकता है, नहीं तो वो बीमारियां कैसे व्यक्ति को लगेंगी? मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, अंडे मछली का सेवन करने वाला, नशा करने वाला, ऐसे व्यक्तियों को ये बीमारियां लग जाएंगी। शरीर भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और अंत में मानव जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समझ में आ जाए तो आज से ही इस चीज का संकल्प लें। जो लोग अंडे मछली मांस शराब का सेवन करते हैं वो छोड़ दें, नहीं तो तुम अपने बच्चों के लिए वरदान बनने जा रहे हो।
ये विश्व युद्ध कभी भी किसी भी समय हो सकता है, और महात्माओं की भविष्यवाणी है कि भारत उसका कारण बनेगा। पाकिस्तान से चिंगारी छूटेगी, चीन उसका साथ देगा, और चीन से जो कीटाणु बम परमाणु बम फेंके जाएंगे, भारत में ऐसे महापुरुष होंगे कि जो बम फूटेंगे उनसे जो वायरस बैक्टीरिया फैलेंगे, उनका असर मांसाहारी शराबी पापी कुकर्मी दुराचारी अत्याचारी अधर्मियों पर होगा। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है कि पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसी आंधी चलाई जाएगी कि उसमें हाथी उड़ते हुए नजर आएंगे, और सारे वायरस बैक्टीरिया जागीता पहुंचा दिए जाएंगे। वहां पर सभी लोगों का खात्मा हो जाएगा, थोड़े से लोग बचेंगे जो भारत की शरण में आ जाएंगे। और भारत से ही निकले जो छोटे छोटे भारत के चारों तरफ देश हैं, वो देश भारत में ही मिल जाएंगे और भारत विश्व गुरु होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले तो हमें ये संकल्प लेना है कि हम आज से ही अपने जीवन में शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, और उसके बाद भगवान का भजन जरूर करेंगे। इसकी कोई उम्र नहीं है, इसकी कोई अवधि नहीं है, से लेकर के और ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं सब कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी कर सकते हैं। आदमी अपने के लिए करेगा, औरत अपने लिए करेगी, बच्चा अपने लिए करेगा, बच्ची अपने लिए करेगी। इस कलयुग में जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा नहीं उसे न तो पहले कुछ मिला न अब कुछ मिलेगा। कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मूड इसे मत खो देना किस्से और कहानी में। सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़भाग जवानी आई है। क्यों मारा मारा फिरता है, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, कर ले निज काम जवानी में। तो इससे खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो हो जाए निडर। पर गुरु बिन बेन मिला करते, सब धर्म कहें निज वाणी में। सभी धर्मों ने अपनी वाणी में कहा है कि बिना गुरु के इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रेमी भाई बहनों, आज से ये संकल्प करें ये भावना जग रही हो कि वास्तव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कोई बंधन नहीं लगाया। बंधन है तो केवल शाकाहारी रहने का। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छे मकान में रहो, चल सकते हो तो एसी कारों में चलो, बाबा जी की तरफ से कोई मनाही नहीं। उड़ सकते हो तो हवाई जहाज से उड़ो। अगर ये मानव तन पाकर मनुष्य शरीर जिस चीज के लिए मिला है ये काम नहीं किया तो ये बिल्कुल बेकार जा रहा। जग में सत्संग बिना मानव सन्मत गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रगति के वो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी कामी अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने। गांजा अफीम और भांग चरस बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले इन आदतों को जो जन छोड़ न पाते, मन बस में लाना क्या जाने। जो पहुंचे हुए संत जन हैं
उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में है वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे गुरु की आवश्यकता है, सुलझे हुए गुरु की आवश्यकता है। और आपको तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है। इस नाम की पहले परीक्षा करो, और ये नाम जब परीक्षा में पास हो जाए, अपना परिचय दे दे, तब तुम इसे अपना सहारा बना लेना। खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में, कहीं भी फंस जाओ, बेसहारा हो जाओ, कोई हिंसक पशु पक्षी जानवर ने घेर लिया हो, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप जिसको मानते हो, जिसकी पाठ प्रार्थना पूजा अर्चना करते हो, उससे पहले निवेदन करो कि हमने ऐसे समय के लिए आपकी पूजा पाठ प्रार्थना की थी, मेरे ऊपर संकट आ गया है, अब तुम मेरी इस संकट में रक्षा करो, मदद करो। अगर वो तुम्हारा देवी देवता तुम्हारे पुकारने पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात, तुम्हारी मदद कर दे तो बहुत अच्छी बात। अगर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए तो फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की इस बात को याद रखना, 1 मिनट का भी समय नहीं लगता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आंखें बंद करना, हाथ जोड़कर खड़े हो जाना। जब तक तुम ये नाम बोलते रहोगे तब तक तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। ये केवल नाम 10 बार बोलना है, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। कितनी बार बोलना है? केवल 10 बार। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। उसके बाद आपकी रक्षा मदद हो जाए तो मान लेना कि ये जय गुरुदेव नाम भक्त का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है। जब परीक्षा में ये नाम अपना परिचय दे दे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि फिर आप इसको अपना सहारा बना लेना। सुबह शाम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय मिल जाए, इस भगवान के नाम का, समय के जगाए हुए सिद्ध किए हुए नाम का स्मरण करना चाहिए। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं। निस्वार्थ भाव से इसके लिए आपको किसी को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है कि बदले में कुछ देना हो, कुछ नहीं देना। बाबा जी कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ देना है तो बस इस नाम की शरण ले लो। अगर तुमने इस नाम की शरण ले ली तो जैसे भौतिक जगत का धन, जिसे रुपया पैसा कहते हैं, आर्थिक, इस संसार को चलाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए, भौतिक जगत को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है रुपए की। बिना रुपए के कोई काम चलने वाला नहीं है, बिना पैसे के इधर कोई काम चलेगा नहीं। और कवियों ने पैसे के विषय में कहा है कि पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे मेरा दुखदाई है, पैसे बिन नारी कहे काऊ ने टट्टू के पाले पड़ी, और पैसे बिन सास कहे कौन को जमाई है, पैसे बिन कर तो सहाय है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि केवल और केवल इस नाम को अपनी रक्षा मदद के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अपने घर चलने के लिए अपना इसको सहारा बना लो तो ये नाम आपको पार लगा देगा। यदि परमानंद परम सुख के भंडार प्रभु को पाना है तो बाबा जय गुरुदेव बताते हैं जो मार्ग उसी पर जाना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि ये एक भक्ति है, और इस भौतिक जगत के अंदर तरह तरह की भक्ति है, लेकिन यहाँ तो केवल और केवल प्रेम भक्ति है, नाम की भक्ति है। और जय गुरुदेव नाम
इस समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है। पहले परीक्षा करो और परीक्षा में परिचय दे दे तो फिर सुबह शाम इस नाम का जप करो। इस नाम के जप से आपके पास आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठी होगी। जैसे भौतिक जगत की पूंजी रुपया पैसा इकट्ठा करके रखते हैं घर मकान बनाने के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के शादी विवाह के लिए, उस पूंजी से काम चलता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, नाम गुनगाना, समय के नाम को अपना आधार बना लीजिए। हमारी तरफ से, हमारे गुरु महाराज की तरफ से आपका किसी भी तरह का जो साधन चल रहा है, किसी गुरु से आपने रास्ता ले लिया है, आप उसे करते रहिए। वो आपको बंद नहीं करना। जब ऐसा लगने लगे कि इस नाम के जब से फायदा हो रहा है तो फिर इसमें थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए। आप मनुष्य जन्म के निश्चित अधिकारी हो जाएंगे। फिर गुरु आपको कहीं ना कहीं से खोज कर ढूंढ कर निकाल लेगा और अपने से जोड़ लेगा। फिर आपको वो आत्म कल्याण का सहज सरल जो मार्ग है, जिसे सुरत शब्द योग मार्ग कहते हैं, नाम योग इसे साधना कहते हैं, इस कलिकाल में वो कोई कठिन योग साधन नहीं करना जिससे गलती होने पर शरीर खराब हो जाए। उसके लिए भेदी गुरु, योगी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। वो प्राणायाम की क्रिया है और ये प्राणायाम की क्रिया नहीं कर रहे हैं, ये सहज क्रिया है। एक कपड़ा चद्दर सिर पर डाल लेना और पूरा शरीर ढक लें तो बहुत अच्छी बात। मक्खी मच्छर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चारों तरफ से अपनी तवज्जो को रोक कर, मन को रोककर एक जगह लगा देना, नाम के जप के साथ लगा देना, तो आपका सुमरन सही माना जाएगा। अगर मन चला गया, मन भाग गया और माला बराबर चलती रही, कोई फल नहीं। फिर आपके मन में आया कि अरे माला चल रही थी और स्वरूप तो चला गया, मन भाग गया। फिर स्वरूप सामने लाए, फिर जप किया जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो प्रेमी भाई बहनों कुछ दिन लगेंगे इसको बैठने में, आदत बनाने में। और जैसे ही आदत में आ जाएगा तो फिर ये रुक जाएगा। फिर जब सुमरन पक्का होगा, सच्चा होगा, तो मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना आप सभी प्रेमियों के चरणों में सर रखकर क्षमा चाहता हूँ। और आप भी अपना छोटा भाई बच्चा समझ करके माफ़ कर देंगे।